जब ऋषि दुर्वासा गोपियों के अपमान से अत्यंत क्रोधित होकर द्वारका पहुंचते हैं, उनका तेज और क्रोध देखकर पूरा वातावरण गंभीर हो जाता है। श्री कृष्ण विनम्रता से उनके सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं, लेकिन ऋषि उन्हें तुरंत क्षमा नहीं करते। वे एक कठिन शर्त रखते हैं, तुम बिना राधा की सहायता के खीर बनाकर मुझे खिलाओ। यह सुनकर श्री कृष्ण क्षण भर के लिए चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह कार्य सरल नहीं है। फिर भी वे प्रयास करते हैं। तब राधा जी उनका मार्गदर्शन करती हैं। जब ऋषि दुर्वासा खीर का पहला ग्रास लेते हैं, तो वे तुरंत समझ जाते हैं कि इसमें राधा की सहायता अवश्य शामिल है। उनका क्रोध फिर भड़क उठता है। दंड स्वरूप वे अपनी झूठी खीर श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर डाल देते हैं। यह दृश्य देखकर राधा जी अत्यंत दुखी हो जाती हैं और विरोध प्रकट करती हैं। राधा जी का विरोध देखकर ऋषि और अधिक क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण शांत भाव से हाथ जोड़कर फिर से क्षमा मांगते हैं। उनके धैर्य, नम्रता और प्रेम को देखकर अंततः ऋषि का क्रोध शांत हो जाता है। कुछ समय बाद ऋषि स्वयं राधा जी के पास जाते हैं और उनसे भी क्षमा मांगते हैं। वे बताते हैं कि यह सब एक दिव्य लीला थी। वे कहते हैं कि द्वारका का विनाश निकट है और जो खीर श्री कृष्ण के शरीर पर गिरी है, वह उन स्थानों को वज्र के समान अटूट बना देगी। आने वाले महाभारत के भयानक युद्ध में यह उन्हें किसी भी शारीरिक आघात से बचाएगी। दोस्तों, मेरे कान्हा के सच्चे भक्त उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और बोलें जय श्री कृष्ण, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।